सॉरी, मैंने शायद आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने बुलाया है। क्यों? केटी जी। क्या जरूरत थी? नंदिनी आओ ना। प्रीति जी, आप दोनों को कल अर्जुन की एडमिशन के लिए कॉलेज जाना है। वहां पे प्रिंसिपल के सामने आप दोनों का इंटरव्यू होगा। आप दोनों के बीच में जितना भी मनमुटाव है, गुस्सा, नफरत, इन सबको ना एक तरफ रख के प्रिंसिपल के सामने अच्छे से बात करनी पड़ेगी। और केटी जी, आपको अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। नंदिनी, तुम ताने नहीं दोगी। एक अच्छे माता पिता की तरह ना कल आप दोनों को अर्जुन की एडमिशन करवाना होगा, ठीक है? तो मेरे लिए कोई टेंशन मत लो, अर्जुन के लिए मैं साथ दूंगी। और आप साथ देंगे ना केटी जी? प्लीज। आप कह रही हो तो दे दूंगा। प्रीति प्रॉमिस? प्रीति प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और मैं आपकी प्रिंसिपल। आप दोनों कल उनसे कैसे बात करेंगे वो मुझे आप करके दिखाइए ना प्लीज। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर से अंदर आइए, ठीक है? मैं यहाँ बैठती हूँ। ये सब क्या है? प्लीज केटी जी, अर्जुन के लिए तो करिए प्लीज। जी, हम अर्जुन के पेरेंट्स हैं। वो एडमिशन के लिए हमने फॉर्म भरा था। हाँ हाँ, प्लीज आइए ना, बैठिए। बताइए। मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तो आप दोनों मिस्टर एंड मिसेस कीर्तन टिब्रवाल है ना? जी नहीं, ये मिसेस कीर्तन टिब्रेवाल नहीं है। ये मेरे बच्चे अर्जुन की माँ है सिर्फ। मिसेस कीर्तन टिब्रेवाल मेरी पत्नी है प्रीति जी, समझे प्रिंसिपल साहब? केटी जी, आप प्रिंसिपल से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। अरे भाड़ में जाए प्रिंसिपल, मुझे नहीं दिलवाना ऐसी कॉलेज में एडमिशन। और यहाँ नहीं मिला तो दूसरी कॉलेज में दिलवा देंगे, और वहां भी नहीं मिला ना तो मैं खुद कॉलेज खड़ी कर दूंगा अर्जुन के लिए। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं देना चाहता हूँ कि ये मिसेस कीर्तन टिब्रेवाल है। वो जगह आपकी है, सिर्फ आपकी, उस पर आपका हक है, बस समझिए आप? मुझे नहीं करना ये सब नाटक वाटक, मैं नहीं खेल सुनिए तो मेरी बात केटी जी। तुमने तो कहा था तुम मना लोगी। मैं मनाती हूँ, एक मिनट। केटी जी, केटी जी मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए ना केटी जी। केटी जी, आप अपना प्रीति प्रॉमिस तोड़ देंगे क्या? हाँ, आप अच्छी तरह से जानती है मैं अपना प्रीति प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा तो सिर्फ आपकी खातिर। थैंक यू। थैंक यू।
तो शुरू करते हैं। अब सब ठीक है? ओह हाँ, ये लीजिए आपके लिए और ये आपके लिए, ये पेन। आप दोनों अर्जुन की तारीफ में कुछ लिखिए। मतलब जैसे उसकी क्या खूबियां हैं, क्या शौक है। केटी जी, वो नंदिनी की मदद कर दीजिए ना। पेन वो खुद कर सकती है ना, मैं लिख रहा हूँ ना। केटी जी, प्रिंसिपल यही देखने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में कितना आपसी तालमेल है। इससे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। प्रिंसिपल ना ये सारी छोटी छोटी बातें नोट करेंगे, मैं बता दे रही हूँ पहले। अब आप दोनों एक आम पति पत्नी की तरह एक दूसरे को देखकर बात कीजिए। प्रिंसिपल को ये नहीं लगना चाहिए कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव है या कोई परेशानी है। उन्हें ये दिखना चाहिए कि आप दोनों मिलकर अपने बच्चे के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, उसे संवारना चाहते हैं। मुझसे नहीं होगा ये। इससे पति पत्नी की तरह बर्ताव नहीं कर पाऊंगा मैं। आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? फाइन एक्टर हैं आप, इतना नाटक तो कर ही सकते हैं। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। अर्जुन के लिए मेरा प्यार कोई नाटक नहीं है। जब बात रिश्तों की आती है, लोगों की आती है, अपनों की आती है, तो मैं एक्टिंग नहीं करता हूं। दिल में जो होता है वही जुबान पे और चेहरे पे होता है। सीधे सच्चे इमोशंस होते हैं मेरे दिल में, बनावटी कुछ नहीं होता है तुम्हारे। तुम क्यों समझोगी? ये तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना आता है? केटी जी, प्लीज कोशिश तो कीजिए, प्लीज। आप कह रही है इसलिए मान रहा हूं। क्या जादू कर दिया इस प्रीति ने? इसने भी वही कहा जो मैंने, लेकिन मुझे इतना चिढ़ के सुना दिया और उसकी बात झट से मान ली। आज दोनों के पीछे अपनापन, ये मिठास भले ही केटी जी की तरफ से नाटक है, लेकिन बहुत जल्द केटी जी की ये सच्चाई उनकी दुनिया होगी और मैं उनकी दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। बहुत अच्छा, यही करना है आप दोनों को कल। तो थैंक यू। ये हो गया नाटक सब? ठीक है, चलिए आप अपने कमरे में जाइए। मुझे अपनी पत्नी के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, टाइम बिताना है उसके साथ। गुड नाइट। क्या जरूरत है ये सब करने की? ठीक था। कैसे प्रीति और कीर्तन के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे? मुझसे तो ढंग से बात तक नहीं करता।
मेरे पास आकर खड़ा होता है तो ऐसे दूर भागता है जैसे आग की गर्माहट महसूस हो रही हो, जो उसकी बर्दाश्त के बाहर हो। लेकिन सिर्फ प्रीति के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उसने उसकी सारी बात मान ली, मुझसे ढंग से बात की, मुझे देखकर मुस्कुराया, अपना गुस्सा काबू में गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रीति चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन कीर्तन उससे अलग नहीं हो पाएगा और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे प्रीति और कीर्तन के बीच की इस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ना होगा, उनके बीच दूरियां लानी होंगी ताकि कीर्तन की जिंदगी में मेरे लिए जगह बन पाए। जैसा है कोई एक तारा दूजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।